हेलो दोस्तों, आई होप ऑल आर वेल। सब अच्छे होंगे, सब खुश मिजाज होंगे और प्रिकॉशंस रखिए, मास्क लगा कर रखिए। आज बात करते हैं कुछ न्यू अपडेट्स की। पंजाब पुलिस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके रिगार्डिंग बहुत से फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि उसके बारे में डिटेल में बताया जाए, तो आज उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जो पंजाब पुलिस के द्वारा जेल विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है PSSB वार्डर मेट्रॉन रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 847 वैकेंसी। 847 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आई हैं। नेम ऑफ द पोस्ट PSSB वार्डर मैट्रन ऑनलाइन फॉर्म 2021। जो वार्डर की पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, जो मैट्रॉन की पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जो पोस्ट है, डेट है इसकी, पोस्ट डेट जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 11/5/2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और टोटल वैकेंसीज जो हैं 847 हैं। ब्रीफ इंफॉर्मेशन बात करते हैं। पंजाब सुबार्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड PSSB हैज़ गिवन एन एम्प्लॉयमेंट notification for the recruitment of warder only for males. Warder means only for males. Matron only for females, means only for females. Vacancies: those candidates who are interested in these vacancies details and completed all eligibility criteria can read the notification and apply online. अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके कुछ आगे नोटिस के बारे में जानते हैं और इसके आगे बात करते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो जर्नल के लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, यानी कि 1000 रुपये है। फॉर SC BC EWS कैंडिडेट्स 250 रुपये उसके लिए फ़ीस है। फॉर एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट, जैसे कोई विधवा हो जाती है, जहाँ कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, एक्स सर्विसमैन है जो सर्विस से अपने मुक्त हो चुके हैं, उनकी वो फार्म भरना चाहते हैं, उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन वो SBI का, उन्होंने SBI से अपना टाई अप किया हुआ है, SBI द्वारा वो पेमेंट लेते हैं। ठीक है जी। नोटिफिकेशन डेट मैंने आपको बताई 10/5/2021। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 10/5/2021 से। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन सबमिशन 31/5/2021 अप टू 5 PM। 31/5/2021 यानी कि 31 मई तक शाम के 5 बजे तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद साइट पे इस लिंक की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये साइट बाद में फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। लास्ट डेट ऑफ फ़ीस के लिए जो टाइम है उन्होंने और ज़्यादा दिया हुआ है, यानी कि 31 तक तो हम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 2 तारीख 6वां महीना 2021 के लिए हम मतलब फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये 2-3 दिन बाद, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जब आप फ़ीस भर दे तो उसका कन्फर्मेशन का कोई मैसेज नहीं आता। 2-3 दिन तक बंदे को ऐसा टेंशन हो जाती है भी कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है, कन्फर्मेशन का कुछ आ नहीं रहा है, बार बार साइट ओपन करते हैं, बार बार भी पैसे फिल कर दिए, पैसे सेंड भी हो गए हैं, सक्सेसफुल भी हो गया है, लेकिन वो प्रिंट का वो दे ही नहीं रहा है, मतलब सिस्टम बता ही नहीं रहा है अभी आपकी पेमेंट हो गई नहीं हुई। इसके लिए टेंशन मत लेना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने खुद फिल किया हुआ है ये फॉर्म। 5 से 6 दिन के बाद मेरे वो आया था, कोई सिस्टम की वजह से वो थोड़ा डिले हो जाता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सक्सेसफुल का आप तभी के तभी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हो। इस बात का आप दिमाग में याद रखना कि उस टाइम पे, उस समय पे स्क्रीनशॉट एक ज़रूर लेना है।
एज लिमिट की अगर बात करें तो 1/1/2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 तक जो है मिनिमम तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 27 27 ईयर्स 27, ठीक है जी, 27 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन इज़ एडमिसिबल फॉर SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एज पर रूल्स। आपको पता ही है SC के लिए 5 साल होता है, ST के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है, OBC के लिए भी शायद 3 साल होते हैं, PH के लिए भी ऐसे ऐसे होते हैं जो वो एज़ पर रूल्स, जैसे जैसे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। कैंडिडेट शुड पासिस +2 10th +2 और इक्वलेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड विद पंजाबी अप टू मैट्रिकुलेशन। कहने का मतलब ये है बंदे ने +2 पास की हो प्लस 10th तक उस बंदे ने पंजाबी सब्जेक्ट को रीड किया हो, पंजाबी सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं प्राइमरी नहीं होना चाहिए, तो मतलब ऐसे एडिशनली हो तो भी चलेगा, एडिशनल पंजाबी में रखी हुई है तो भी ये चल जाएगा, पर 10th तक उसने पंजाबी की पढ़ाई की हो तब ही चल पाएगा। अब फिज़िकल मेज़रमेंट की बात करते हैं। वार्डर यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट PMT जिसको हम बोलते हैं, इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट जो मांगी है 5 फुट 7 इंच मांगी है और 5 फुट 4.1 इंच इन केस ऑफ डोगरा एंड गोरखा। गोरखा और डोगरा जो होते हैं जिनके कद थोड़े से कम होते हैं उनका एक बाकायदा सर्टिफिकेट बनता है। गोरखा एंड डोगरा का वो सिवदा केंद्र से बनता है, उनका कद 5 फुट 4 इंच चल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अदर जो हैं, अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे जर्नल है, SC है, और कोई भी कैंडिडेट है उसका जो है हाइट है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए 5 फुट 7 इंच से, ठीक है जी। चेस्ट एक्सपेंडेबल 33, अनएक्सपेंडेबल 33, एक्सपेंडेबल 31, ठीक है जी। बिना फुलाए 31 होनी चाहिए और फुला के 33 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है बिना फुलाए 31 होनी चाहिए और फुला के 33 होनी चाहिए, ठीक है जी। विज़न नॉर्मल इन बोथ आइज़, मतलब नॉर्मल विज़न चल जाएगा, विज़न की कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने ये चीज़ बोली है मतलब भी जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, अंधे को मतलब कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। जैसे धुंधला दिखता है किसी को, कलर पहचानने की दिक्कत होती है, उसका वो टेस्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल रखा है। बाकी आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करिए उसको। कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो उसको ऐसे रीड कर लो, वो अल्फ़ाबेट जो है टेलीग्राम के इनबॉक्स में जाके डाल देना और सर्च करना तो मेरा चैनल आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको PDF नोटिफिकेशंस सब मिल जाएंगी और स्टडी मटेरियल भी देते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गए वगैरह वगैरह, कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ प्रोवाइड होते रहते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET के लिए फॉर मेल कैंडिडेट्स की बात चल रही है अभी तक। 100 मीटर्स की रेस होगी जो 15 सेकंड्स में लगानी है, ओनली वन चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट यानी कि गोला आपको पता है गोला 16 पाउंड का होता है, 7 किलो 26 पॉइंट, ठीक है जी, 7 किलो 26 पॉइंट का होगा, ठीक है जी। ये 5.5 मीटर दूर फेंकना है इसको और 3 चांस मिलेंगे। और रॉप क्लाइंबिंग आपको पता है रस्सा चढ़ना होता है 15 फीट, और इसको ऐसे चढ़ना, इसका कुछ स्पेशल तरीका है। ये यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं रॉप क्लाइंबिंग के लिए, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं भी एक स्पेशल इस पे रॉप क्लाइंबिंग पे एक वीडियो डाल दूंगा, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है रॉप क्लाइंबिंग की। फॉर मैट्रन्स अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है मैट्रॉन्स पोस्ट्स। फिजिकल मेजरमेंट्स टेस्ट PMT फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट 5 फुट 3 इंच हाइट चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स की, और वेट चाहिए 50 kg से अबव मीन्स ऊपर। जैसे मान लो कोई लेडीज़ है, कोई मतलब गर्ल है, उसकी हाइट तो पूरी है लेकिन उसका वेट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है,
इस वजह से उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है कि वेट जो है 50 केजी हो या उसके ऊपर हो, जो कम होगा उसे मतलब एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसलिए वेट 50 केजी होना ज़रूरी है। ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। विज़न उन्होंने वैसे ही बताया हुआ जैसे उसमें वार्डर में बताया था, नॉर्मल इन बोथ आइज, दोनों आँखें साधारण होनी चाहिए, विद और विदाउट मतलब एन के साथ, और मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी को कलर पहचानने की दिक्कत होती है वो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर फीमेल्स कैंडिडेट्स 100 मीटर्स की, जैसे मेल्स की थी वैसे ही फीमेल्स की 100 मीटर की रेस होगी। इनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, 18.5 सेकंड्स दिए हुए, ओनली 1 चांस ही मिलेगा इनको भी। शॉर्ट पुट जो है 5 किलो 44 पॉइंट का केजी का, यानी कि 5 किलो 5.5 किलो ही मान लो आप, 5.5 किलो का जो है वो गोला मिलेगा इनको, और 4 मीटर दूर फेंकना है, 3 चांस मिलेंगे। और रोप क्लाइंबिंग 12 फीट रोप क्लाइंबिंग इन्होंने करनी है, 3 चांस उसके मिलेंगे। रोप क्लाइंबिंग में एक चीज़ बहुत बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रोप क्लाइंबिंग की अगर प्रैक्टिस नहीं की गई तो रोप क्लाइंबिंग क्लियर नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा कैंडिडेट क्यों ना हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्यों ना हो, क्योंकि उसमें रस्से को ना तो पैर लगाना होता है और ना ही कुछ भी ऐसा करना होता है जिसमें वो आसानी से चढ़ जाए। सिर्फ बाजुओं के बल पे, हाथों के बल से ही रॉप क्लाइंबिंग करनी होती है। और रॉप क्लाइंबिंग चढ़ते समय, रॉप क्लाइंबिंग पे जैसे चढ़ते हैं वैसे ही उतरना होता है। रॉप क्लाइंबिंग में चढ़ते हुए भी जैसे चढ़ते हैं वैसे ही उतरना होता है, धीरे धीरे करके। ऐसे नहीं भी चढ़ तो गए फास्ट धीरे धीरे करके, और उतरते वक्त हाथ छोड़ दी और सीधा छाल लगा दी, वैसे भी नेगेटिव फाउल हो जाता है। ऐसा भी, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप बोलोगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक्स।